हाय फ्रेंड्स, मैं शिव बच्चन निषाद। मैं आज आपको नया चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ। भिन्न भिन्न का पार्ट 2 पढ़ाने वाला हूँ। पार्ट 1 में आपको भिन्नों के प्रकार पढ़ाए गए थे। आज मैं उसके बारे में कुछ सवालों को बताऊंगा, जिसके सवाल आपसे कभी भी गलत हो जाते थे, लेकिन आज के बाद वो सारे सवाल आपके सही होंगे और कुछ ही सेकेंडों में आप कर लेंगे बिना भाग करके। तो आइए देखते हैं भिन्न के बारे में। आपको बताना क्या क्या है। छोटी भिन्न बतानी है, बड़े भिन्न, आरोही क्रम, अवरोही क्रम, स्मॉलेस्ट फ्रैक्शन, बिगेस्ट फ्रैक्शन, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर आपको बताने हैं। तो आइए हम पहले भिन्न के बारे में देख ले। भिन्न के बारे में पहले पढ़ा भी है। यदि आपका लिखा हो किस रूप में a/b के रूप में कोई भिन्न लिखी हो और यहाँ पर क्या हो b इज नॉट 0, b क्या हो आपका 0 न हो, तो वो हमेशा क्या कहलाएगी, भिन्न कहलाएगी। तो आइए देखते हैं इसके रूप में लिखते हैं हम 2/5। ये क्या आपकी एक भिन्न है, उचित भिन्न है, जिसका अंश छोटा होता है और हर बड़ा होता है, उसे हम क्या कहते हैं, उचित भिन्न कहते हैं। दूसरा भिन्न लेते हैं आप यहाँ पर 7/10। ये आपका हो गया 2 भिन्न। अब इसमें आपको हमको छांटना है, छोटी भिन्न कौन है, बड़ी भिन्न कौन है, तो छांटते हैं इसमें। लेकिन यहाँ पर 2 बातें याद रखिएगा। यहाँ पर पहली बात है, यदि अंश और हर का अंतर क्या हो, बराबर हो। अंश और हर का अंतर क्या हो, बराबर हो। बराबर होगा, याद कर लीजिए, या तो बराबर होगा या तो बराबर नहीं होगा। दूसरा क्या होगा, बराबर नहीं होगा। अंश और हर का अंतर क्या होगा, बराबर नहीं होगा। या तो इनके अंश और हर का अंतर बराबर होगा या तो बराबर नहीं होगा। तो आइए चेक करते हैं बराबर है कि नहीं है। 2 और 5 का अंतर कितना है, 3 का, और 7 और 10 का अंतर कितना है, 3 का अंतर है। तो इसमें देखते हैं छोटी भिन्न कौन सी है और बड़ी भिन्न कौन सी है। बहुत ही आसान है, आज आप बहुत ही जल्दी सीख जाएंगे छोटी भिन्न बताना और बड़ी भिन्न बताना। यहाँ पर देखिए, जब अंतर दोनों का बराबर होगा तो जो छोटा अंश होगा वह भिन्न क्या होगी, हमेशा छोटी होगी, और जिसका अंश बड़ा होगा वो भिन्न हमेशा क्या होगी, बड़ी होगी। तो अब यहाँ से आपको मालूम हो गया कि छोटा अंश किसका है, 2/5 वाले का। ये क्या होगी, आपकी छोटी भिन्न होगी। कौन सी भिन्न हो गई, छोटी भिन्न। छोटी भिन्न आपकी कौन सी होगी, 2/5 होगी। बड़ी भिन्न कौन सी होगी आपकी, बड़ी भिन्न आपकी हो गई 7/10 हो गई। अब आपको आरोही क्रम में लिखना है और आरोही क्रम में लिखना है, तो आप देख लीजिए पहले आरोही क्रम। आरोही का मतलब होता है बढ़ते हुए क्रम में पहले छोटा, फिर बड़ा, फिर बड़ा, फिर बड़ा। तो आरोही क्रम में लिखते हैं इसको। तो छोटी भिन्न कौन सी, 2/5, तो ये छोटी हो गई, तो बड़ी कितनी हो गई, 7/10 हो जाएगी। याद रखिएगा, जिसका मुंह खुला होता है जिधर की वो संख्या बड़ी होती है, और जिधर बंद होता है वो संख्या क्या होती है, छोटी होती है। इसी को आप अवरोही क्रम में लिख लीजिए, अवरोही क्रम। तो अवरोही क्रम में आपका हो जाएगा 7/10 और 2/5 हो जाएगा। इसी का उल्टा लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, आपका अवरोही क्रम हो जाएगा। इसको नोट कर लीजिए जल्दी से। दूसरा देखते हैं, एग्जाम्पल 1। दूसरा देखते हैं, दूसरा कोई लिख लीजिए, जैसे 4/7 और 11/14। देखते हैं इसमें अंतर कितने का है, 4 3 7, 3 का अंतर है, और 11 और 3 14। यहाँ पर भी 3 का अंतर है। अंतर आपका चाहे 2 आए, 1 आए, लेकिन बराबर होगा। 5 आए लेकिन क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए दोनों का अंतर क्या है, बराबर है। तो जो इसका अंश छोटा होगा वो भिन्न क्या होगी, छोटी होगी, और जिसका अंश बड़ा होगा वो क्या होगी, बड़ी भिन्न होगी। तो देखिए इसका अंश क्या है, छोटा है, ये छोटी भिन्न हो गई। कौन सी भिन्न हो गई, छोटी भिन्न हो गई। और ये इसमें देखिए इसका अंश क्या है, बड़ा है, तो ये आपकी हो गई बड़ी भिन्न हो गई, बड़ी भिन्न। तो ये आपने पहला नियम पढ़ लिया बराबर वाला। अब बराबर नहीं है उसको देख लेते हैं कि जिसका बराबर नहीं होगा वो कैसे होगा। तो बराबर नहीं वाले देखते हैं, आइए लिखिए 3/4 और 5/8।
यहाँ पर अंतर देखिए कितने का है, 1 का है, और यहाँ पर अंतर कितने का है, 3 का अंतर है। यहाँ पर 1 है और यहाँ पर अंतर कितने का है, 3 का है। यहाँ पर भी नियम सुनिएगा कि यदि इन दोनों में जिसका अंतर अधिक होगा वह छोटी भिन्न होगी, और जिसका अंतर कम होगा वो क्या होगी, बड़ी भिन्न होगी। तो देखिए ये इसका अंतर ज्यादा है तो ये छोटी भिन्न हो जाएगी, ये इसका अंतर कम है तो ये बड़ी भिन्न हो जाएगी। लेकिन इस नियम पर कभी कभी ये गलत हो जाते हैं भिन्न भिन्न वाले। तो आइए देखते हैं इसको दूसरी विधि से कैसे करते हैं। इसमें क्या करेंगे, इसका गुणा इससे में कर दीजिए और इसका गुणा इसमें कर दीजिए। तो देखिए 8 त्रिक 24 और 5 चौको क्या हो गया, 20 हो गया। तो देखिए ये छोटी हो गई, 20 क्या है, छोटी संख्या है, और 24 क्या है, बड़ी संख्या है। तो जो छोटी हो वो क्या हो गई, छोटी हो गई। तो यहाँ से आपको छोटी संख्या क्या मिलेगी, छोटी संख्या आपको प्राप्त होगी, सॉरी छोटी भिन्न आपको प्राप्त होगी क्या, 5/8। और बड़ी भिन्न क्या होगी आपको, बड़ी भिन्न मिलेगी आपको, बड़ी भिन्न 3/4। इस तरीके से आप छोटी भिन्न बड़ी भिन्न प्राप्त कर लेंगे। ये दोनों नियम फॉलो करिए, आपको भाग करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और यही तो होगा, या तो अंश और हर का अंतर बराबर होगा या अंश हर का अंतर बराबर नहीं होगा। इसके आगे देखते हैं, जैसे यहाँ पे आपने दो भिन्नों के बारे में देखा, इसी तरीके से आपको 3 भिन्न 4 भिन्न मिलते हैं। तो आइए देखते हैं 2 से अधिक वाले में। आपके सामने लिखा हुआ है एक सवाल, इसको आप देखिए और करिए। तो देखिए लिखा क्या हुआ है, 7/8, 8/9 और 9/10 लिखा। कह रहा है कि में बड़ी भिन्न कौन सी बड़ी भिन्न होगी। तो सबसे पहले हम पहला नियम देखेंगे, अंश और हर का अंतर। तो आइए अंश और हर का अंतर देखते हैं। 7 और 8 तो कितना अंतर आएगा आपका, 1 आएगा। 8 और 9 में कितना का अंतर आएगा, 1 का आएगा। और 9 और 10 में कितने का अंतर आएगा, 1 का आएगा। यहाँ पर देखिए अंश और हर का अंतर क्या है आपका, बराबर है। तीनों में क्या है, बराबर। तो पहला नियम आपको हमने बताया था क्या, कि अंश और हर का अंतर जब बराबर हो तो अंश जिसका छोटा होगा वो छोटी भिन्न होगी, और जिसका अंश बड़ा होगा वो क्या होगी, आपकी बड़ी भिन्न होगी। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर देखिए 7 है, 8 है, और यहाँ पर क्या है, 9। तो बड़ी भिन्न क्या होगी आपकी, यहाँ पर जिसका अंश बड़ा वो क्या होगी, बड़ी भिन्न होगी। तो बड़ी भिन्न आपको यहाँ से क्या मिल गई, यहाँ पर देख लीजिए बिना भाग किए कौन सा मिल गया आपको, ये मिल गया। आइए ये भी पूछ देता, अगर आपसे बड़ी भिन्न न पूछ कर छोटी भिन्न पूछ देता तो आप क्या बताते थे, 7/8 हो जाता। इसमें आरोही क्रम में पूछ सकते हैं। तो 1-2 सवाल आइए और देख लेते हैं आपके और से सवाल। आज के बाद कभी भी ये सवाल आपका गलत नहीं होगा, ये मेरी गारंटी है। तो आइए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। आपका लिखा हुआ है 5/6, 3/4, 5/8 और 7/6 लिखा हुआ है। इसमें आपको बताना है छोटी भिन्न, बड़ी भिन्न, आरोही क्रम, अवरोही क्रम, एक ही में सारी चीजें आपको हम समझा रहे हैं इसी पर। पहले हम भिन्नों का अंतर देख लें। यहाँ पर देखिए 5 और 6 में कितने का अंतर, 1 का अंतर। 3 और 4 में कितने का अंतर, 1 का अंतर। और 5 और 3, 5, 3, 8, 3 का अंतर। और 7 और 6 और 7 में कितने का अंतर, 1 का अंतर। एक चीज ध्यान रखिएगा, अगर इनका अंतर चाहे जो 3-3 का हो, 4-4 का हो, 5-5 का हो, लेकिन सेम हो तो आपको पहला ही नियम लागू हो जाएगा। उसका दूसरा नियम ने क्या बताया कि अगर भिन्नों में अंश और हर का अंतर अलग अलग आता है तो उसमें जो सबसे बड़ा अंतर होगा वो सबसे छोटी भिन्न होगी, और जिसका अंतर कम होगा वो क्या होगी, बड़ी भिन्न होगी। तो आइए देखते हैं, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है, और यहाँ पर 1 है। इनके में तो एक नियम लागू लग ही जाएगा। और ये देखिए 3 है, तो ये क्या है, आपका अंतर बड़ा है तो ये सबसे क्या हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, छोटी। पहले आपको हमने बताया कि जिसका अंतर अधिक होगा, अगर क्या आते हैं, अंतर भिन्न भिन्न आते हैं तो जिसका अंतर अधिक होगा वो छोटी भिन्न होगी। अब इन तीनों में देख लेते हैं छोटी कौन है, बड़ी कौन है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 3 है,
5 से छोटा है तो ये छोटी हो जाएगी, उसके बाद ये बड़ी और फिर ये बड़ी। तो सबसे बड़ी भिन्न आपको कौन सी मिलेगी? 7/6। ये आपकी हो गई क्या? बड़ी भिन्न। बड़ी भिन्न होगी आपकी 6/7। एक बार हमने गलत से बोल दिया था, 7/6 बोल दिया था, लेकिन ये क्या है? 6/7 है। 6/7 आपकी क्या हो गई? बड़ी भिन्न। बड़ी भिन्न हो गई। अब आपको क्या लिखना है? अवरोही क्रम लिखना है, आरोही क्रम लिखना है। तो लिख लीजिए पहले आरोही क्रम। क्या लिखें? आरोही क्रम। आरोही क्रम में होता है बढ़ते हुए क्रम में सबसे छोटी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी। तो सबसे छोटी भिन्न कौन है आपका? 5/8 है, तो 5/8 लिख लीजिए। इससे बड़ी भिन्न कौन है? 3/4 है, तो 3 आपका 4 हो गया। इससे बड़ी कौन है? 5/6, तो 5 क्या हो गया आपका? 6 हो गया। और सबसे बड़ी भिन्न कौन है आपका? 6/7। देखिए पहले मैं ऑफलाइन पढ़ाता था, ऑनलाइन आप पढ़ाने लगा हूँ जल्दी जल्दी, तो थोड़े कहीं से बोलने चालने में मिस्टेक हो जाएगी, उस पर ध्यान मत दीजिएगा, क्योंकि ऑफलाइन पढ़ाने में और ऑनलाइन पढ़ाने में बहुत ही अंतर होता है। तो ध्यान दीजिए अपने सवालों को समझने पर, बाकी आप कोई दिक्कत नहीं है, मन लगा के पढ़िए और पढ़ते रहिए। तो देखिए आरोही क्रम आपका हो गया 5/8, 3/4, 5/6 और 6/7। अब इसका अवरोही क्रम लिख लेते हैं। अवरोही भी होता है घटते हुए क्रम में, घटते हुए क्रम। तो अवरोही क्रम में लिखिए, उल्टा लिख दीजिए इसी को, 6/7। अब ये क्या हो गया? बड़ी भिन्न हो गई थी, ये उल्टा हो जाएगा चिन्ह, फिर क्या हो जाएगा? 5/6 हो जाएगा, फिर 3/4 हो जाएगा, फिर 5/8 हो जाएगा। ये सारी क्रम में आपके हो गए। छोटे भिन्न आपने बता दिया, बड़ी भिन्न बता दिया। तो आइए फिर एक सवाल देखते हैं, नेक्स्ट सवाल देखते हैं आपका। आइए देखते हैं अगला सवाल। लिखा हुआ आपका 4/9, 3/7, 5/11, 2/5 में आपको बताना है छोटी भिन्न कौन सी है। तो आइए देखते हैं, पहले इनका अंतर देख लेते हैं। 4 में 5 जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 9, 5 का अंतर, 3 4 7, 4 का अंतर, और 5 6 11, 6 का अंतर, और 3 2 3 5, 3 का अंतर। यहाँ पर आपने क्या देखा? सबका अंतर, अंश और हर का अंतर क्या है? भिन्न भिन्न है, डिफरेंट डिफरेंट है, अलग अलग तरीके से है। तो आपको दूसरा नियम लागू कर देना है। देखिए इसका इससे गुणा करिए, 4 7 28, इसका इससे करिए, 9 3 27। आपको जब छोटी छांटना होगा इस तरीके से भिन्न में, जब छोटे भिन्न छांटना होगा तो आपको क्या करना है? बड़ी भिन्न को छोड़ते चलिएगा। बड़ी भिन्न को छोड़ दीजिए तो बचा आपका ये छोटी वाला। अब इसके अंदर में देख लीजिए, 11 33 और 7 बचे 35। अब इसमें देखिए दोनों में छोटी कौन सी आ गई? छोटी यही आ गई, ये बड़ी हो गई, तो इसको क्या करेंगे? क्रॉस कर दीजिए, छोटी को आपको खोजना है। तो आप देखिए इन दोनों में देख लेंगे, तो देखिए 5 3 15 और 7 दूनी 14। तो छोटा, इन दोनों में छोटा देखिए कौन आ गया? यहाँ पे 15 आया है और यहाँ पर 14 आ गया। तो छोटी भिन्न आपको कौन सी मिल गई? छोटी भिन्न। छोटी भिन्न आपको कौन सी मिली? यहाँ पर छोटी भिन्न आपको प्राप्त हो गई 2/5। छोटी भिन्न आपको कौन सी प्राप्त हो गई? 2/5 प्राप्त हो गई। इधर भी एक सवाल लिखा हुआ है, इसको देख लेते हैं। यहाँ पर क्या बताना आपको? बड़ी भिन्न बतानी है। तो देख लेते हैं अंतर, 2 और 3 के बीच का अंतर कितना? 1 का। 3 और 5 के बीच का अंतर कितना? 2 का। 5 और 7 के बीच का अंतर कितना? 2 का। और 3 और 4 के बीच के कितने का अंतर? 1 का अंतर। यहाँ पर देखिए अलग अलग है, फिर भी यहाँ अलग अलग होने के कारण 2 2 क्या है? इसमें बराबर है, यहाँ ये बराबर है। तो अगर यहाँ पर देखें ये दोनों बराबर है और ये दोनों बराबर, 2 2 मतलब अधिक है। तो हमने बताया था अगर भिन्न भिन्न हो, कुछ बराबर हो, तो उसमें जो अधिक होगा उसमें क्या होते हैं? छोटे होते हैं। तो इन दोनों में अगर छोटी देखें तो क्या आ गया? 3/5, और इससे बड़ी कौन आएगा? 5/7। लेकिन इन दोनों में अगर देखें तो छोटी कौन होगी?
2/3 होगी, बड़ी कौन होगी 3/4। लेकिन इस तरीके से देखेंगे तो कभी कभी ये सवाल हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो फिर भिन्न अंतर वाले आप सवाल को क्या करेंगे, इसी विधि से करिएगा। ट्राई कर लेते हैं। 5 दूना 10, 3 त्रिका 9। आपको बड़ी भिन्न छांटना है तो छोटी वाले को काट देंगे। क्या करेंगे, छोटी वाले को काट देंगे। अगर छोटी छांटना होगा तो बड़ी वाले को काट देंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं, ये छोटी कट गई। अब इसके बीच में देखते हैं 7 दूनी 14। क्या होगा आपका 7 दूनी 14 और 3 बचे 15 आएगा इसका। तो आपको छांटना क्या, बड़ी छांटना है तो छोटी वाले को काट देना है। तो ये देखिए आपकी छोटी है तो कट गई। अब इन दोनों में देख लेते हैं, 5 चौको 20 और 7 तिरिक 21। तब इसमें कौन सी काटनी है आपको, छोटी बिल काटनी है। छोटी बड़ी छाटनी है तो क्या कर देना है, छोटी बिल काट देना है आपको। सॉरी, छोटी इधर है तो छोटी ये कट जाएगी तो बची कौन, बड़ी बिल। तो आपकी बड़ी बिल मिल गई। देखिए आसानी से बिना भाग किए आपको बड़ी बिल क्या हो गई, प्राप्त हो गई। बड़ी बिल आपको क्या मिली 3/4। तो फिर एक बार देख लीजिए, हमने आपको 2 नियम बताए। 2 नियम में आपको फॉलो करना है, एक तो बराबर वाली, एक बिना बराबर वाली। फिर दोनों रिपीट कर दे रहे हैं। देखिए एक सवाल ले लेते हैं, 3/4 और 5/6। इनके बीच का अंतर देखिए क्या है, 1 है। इसके बीच अंतर क्या है, 1 है। तो इस कंडीशन में जब ये बराबर अंतर आएंगे तो छोटे अंश वाली भिन्न क्या होगी, छोटी होगी। बड़ी अंश वाली भिन्न क्या होगी, बड़ी होगी। तो यहाँ पर ये आपकी हो जाएगी छोटी और ये क्या हो जाएगी आपकी बड़ी। ये आपकी क्या हो जाएगी, बड़ी भिन्न हो जाएगी। दूसरा भी चीज एक बार फिर समझा देते हैं। दूसरा आपका नियम क्या था, भिन्नों के अंश और हर का अंतर क्या हो, भिन्न भिन्न हो। जैसे आप लिख दीजिए 8/11 और 9/10। यहाँ पर देखिए अंतर कितने का है, 8 3 11 3 का, और यहाँ पर अंतर कितने का है, 1 का। जब 2 ही भिन्न होंगे तो आप इस तरीके से करके देख लीजिएगा अंतर वाला। तो जो अंतर में आएगा वो क्या होगा, अधिक होगा, वो छोटा होगा। जो अंतर में कम होगा, बड़ा होगा। फिर भी हम नियम लगा के देख लेंगे। इसका इससे गुणा कर दीजिए, 10/80। 10/80 हो जाएगा और 11 9 क्या हो जाएगा 99। तो इस तरीके से अंतर, जब अंश और हर का अंतर भिन्न भिन्न होगा तो तिरछी गुणा करके कर लीजिएगा, आसानी से हो जाएगा। वरना कभी कभी सवाल गलत हो जाएंगे। तो देखिए 10/80 हो गया, 11 9 99। तो जो ऊपर वाला क्या है, ये कम है और ये अधिक है, तो ये क्या हो गया आपकी बड़ी भिन्न होगी। देखिए यही पे आपसे बताया था कि जो अंतर 3 है तो ये छोटी हो जाएगी और ये क्या हो जाएगी बड़ी। कभी कभी लागू दोनों हो जाते हैं, कभी कभी लागू नहीं होता है तो तिरछी गुणा करके ही आप कर लीजिएगा। तो इस तरीके से आपका ये सवाल हो गया। आज के बाद कभी भी आपका ये सवाल गलत नहीं होगा। आज के वीडियो में आज इतना ही। यदि आपको यह इस वीडियो में पढ़ाए गए सवाल आपको समझ में आया हो तो आप दूसरों को समझाने की कोशिश कीजिए। अगर आपको अच्छा लगा है तो दूसरों को प्रेरित करिए इसको देखने के लिए, समझने के लिए, जिससे क्या हो, आपका फायदा हो तो उनका भी फायदा हो। कहते हैं एक कहावत है, कर भला तो हो भला। अगर आप किसी का भला करेंगे तो आपका भी भला होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक जरूर करिएगा, सब्सक्राइब चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि इसी से हम लोग की एक प्रेरणा मिलती है आगे अच्छे से कार्य करने के लिए, अच्छी वीडियो बनाने के लिए, जिससे आप क्या हो, आप भी पढ़ें और आगे बढ़ें और आपके घर के बच्चे भी पढ़ें और आगे बढ़ें। आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।